हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ईवो को होश आ चुका है, वो युआन पे गुस्सा हो रहा था। अब आगे युआन ने कहा, गुड मॉर्निंग भैया, आप उठ गए। ईवो ने कुछ नहीं कहा, वो बस युआन को घूर रहा था। इधर डर के मारे युआन का बुरा हाल हो रहा था। तभी ईवो ने उससे कहा, बताओ क्या हुआ। युआन अपने भाई का गुस्सा नहीं झेलना चाहता था और थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, भैया मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारा प्लान पापा का है। सीरियसली भैया मैंने कुछ नहीं किया है। ईवो अब भी अपने भाई को घूर रहा था। युआन से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कहा कि मैंने फ़ोटो देखा, पापा ने फ़ोटो देखा, फिर प्लान किया कि फिर हेलीकॉप्टर, फिर प्यार। भैया प्लीज़ मुझे कुछ मत कहना, प्लीज़ भैया मुझे मारना मत। भैया मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। ईवो ये सब सुनकर कहता है कि तू कौन सी भाषा बोल रहा है युआन, क्या बकबक किए जा रहा है, ठीक से बता हुआ क्या। तभी युआन ने कहा, भैया आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ ना। फिर वो ईवो को उठाकर बैठने में उसकी मदद करने लगा। तभी अचानक दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। दोनों भाई दरवाजे की तरफ देखने लगे। युआन ने अपने कपड़े ठीक किए और वो दरवाज़ा खोलने के लिए चला गया। दरवाजे पर शाहजहान को देखकर युआन मुस्कुराने लगा और कहा, गुड मॉर्निंग। युआन ने दरवाज़ा पूरी तरह से नहीं खोला था, इसलिए जान को लगा कि शायद युआन उसे अंदर नहीं आने देना चाहता, इसलिए वो पीछे हटकर बात करने लगा। उसने कहा, आप लोगों का ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है, आप दोनों नाश्ता नीचे जाकर कीजिएगा या मैं शेख अंकल से कह दूं कि वो यहीं पर नाश्ता भिजवा दें। तभी युआन ने कहा, आप इसके बारे में मेरे भैया से क्यों नहीं पूछ लेते हैं, वो जो कहेंगे वही होगा। युआन ने सोचा कि इसी बहाने शाहजहान भैया से भी मिल लेगा। शाहजहान रूम के अंदर नहीं आना चाहता था क्योंकि ईवो के बारे में इंटरनेट पर जो भी इंफॉर्मेशन थी सब में उसे एक बहुत खतरनाक आदमी बताया गया था, इसलिए शाहजहान रूम के अंदर जाने से डर रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद वो रूम के अंदर चला गया। उसने देखा कि बिस्तर पर एक आदमी आंखें बंद करके बैठा हुआ है और अपने हाथ अपने सिर के ऊपर रखे हुए हैं। तभी युआन ने कहा, शाहजहान ये मेरे बड़े भैया हैं वांगीबो, और भैया ये इस बंगले के मालिक है शाहजहान। शाहजहान ने कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर वांग, आज आप कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पर। ये सुनकर ईबो ने अपने सिर से हाथों को हटा लिया और शाहजहान की तरफ देखा। तभी अचानक उसके दिमाग में बिजली कौंधने लगी। अरे ये तो वही लड़का है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। शाहजहान को अपने सामने देखकर वांग ईबो पूरी तरह से चौंक गया। ईबो ने उस समय कुछ नहीं कहा, वह अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ शाहजहान का चेहरा देखने लायक था। ईबो को देखते ही वह तुरंत उसे पहचान गया। वह लगातार आंखें फाड़ फाड़ कर उसी को देख रहा था। फिर उसने सोचा, कल रात बाहर अंधेरा था इसलिए मैं इसका चेहरा अच्छे से नहीं देख पाया। तभी उसने मन ही मन में कहा, ओह माय गॉड, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो ग्रेट सीईओ वांगीबो है। ये मैंने क्या कर लिया, मैंने तो अपनी ही कब्र खुद खोद ली है। काश 7 साल पहले मैंने उनका नाम पूछ लिया होता। शाहजहान का दिल अब तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद को सांत्वना देते हुए अपने आप से कहा कि तुझे डरने की जरूरत नहीं है, ये मेरा घर है, इसलिए यहाँ पर कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहीं पास में खड़ा युआन कभी अपने भैया को तो कभी शाहजहान की तरफ देखे। वो दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन को समझ ही नहीं पा रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा, भैया ऐसे अजीब से शाहजहान को क्यों देख रहे हैं, उनकी आंखों में गुस्सा क्यों नजर आ रहा है। युआन एक तो पहले से ही अपने भाई से डरा था, इसलिए वह नहीं चाहता कि कोई और ऐसी बात हो जिससे उनका मूड खराब हो जाए। इन्हीं सब टेंशन के बीच शाहजहान ने कहा कि मैं सिंह अंकल से कह दूंगा कि वो नाश्ता यहीं पर लेकर आ जाए। ऐसे कहकर शाहजहान तुरंत रूम से बाहर चला गया। शाहजहान के जाते ही वो एक बार फिर युआन को घूरने लगा, तो युआन ने मुस्कुराते कहा, भैया अगर आपको यहाँ पर रहने का मन नहीं है तो हम मेरे पास एक और आइडिया है। इससे पहले कि युआन कुछ और कहता, यूबो ने बीच में ही कह दिया, नहीं मैं यहीं पर रुकूंगा। ये सुनकर युआन सोचने लगा कि दाल में जरूर कुछ काला है, भैया और शाहजहान के बीच में जरूर कोई बात है। उसने मन ही मन में ये डिसाइड किया कि अब तो इस बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। तभी युआन ने कहा कि ठीक है, फिर मैं आपके नहाने का इंतजाम करता हूँ। और जैसे युआन बाथरूम की तरफ जा रहा था, ईबो ने कहा,
तुमने वैसे अभी तक मुझे पूरी बात नहीं बताई है। युआन ने जवाब दिया, भैया पहले आप नहा लीजिए, फिर नाश्ता करके इसके बारे में बात करते हैं ना। ईबो ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगा। युआन ने ईबो को नहलाकर तैयार कर दिया, फिर उसे लेकर बालकनी में चला गया और कहा, भैया आप यहीं पर इंतजार कीजिए, तब तक मैं नहाकर तैयार हो जाता हूँ। युआन वापस बाथरूम में चला गया। इधर शाहजहान ने अंकल सिंह से कहा कि अंकल आप गेस्ट के लिए नाश्ता लेकर उनके रूम में चले जाइए प्लीज़। जब उन्होंने शाहजहान से पूछा कि आप नाश्ता कहाँ करेंगे मास्टर, तब शाहजहान ने जवाब दिया कि मुझे भूख नहीं है, मैं नाश्ता नहीं करूँगा, और ऐसा बोलकर वो अपने रूम में चला गया। बाहर कोई दरवाज़ा खटखटाता है। ईबो ने बालकनी से कहा, अंदर आ जाओ। तभी सिंह अंकल ट्रे में नाश्ता लेकर कमरे के अंदर आ गए। रूम में उन्हें कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर वो बालकनी की तरफ बढ़े तो उन्होंने देखा कि ईबो वहाँ बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि हेलो सर, मेरा नाम जाओ सिंह है और मैं यहाँ का केयर टेकर हूँ। आप नाश्ता बालकनी में ही करेंगे या कमरे के अंदर करेंगे? नहीं नहीं, ये बालकनी में ही लगा दीजिए, ईबो ने कहा। तब उन्होंने बालकनी में टेबल पर नाश्ता लगा दिया और कहा कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, अभी मैं नीचे जा रहा हूँ। ईबो ने उनसे कुछ नहीं कहा और सिंह वहाँ से चले गए। युआन जैसे ही बाथरूम से बाहर आया, उसे खाने की खुशबू आने लगी। वो सीधा बालकनी की तरफ खींचा चला गया और कहता है, अरे वाह, नाश्ता भी आ गया। नाश्ता देखकर वह मन ही मन सोचने लगा कि शाहजहान ने बड़े ही ध्यान से नाश्ता तैयार करवाया है। वो पूरा नाश्ता बिना तेल के बना हुआ था और वो ईबो के लिए बिल्कुल ठीक था। इससे उसकी हेल्थ में तेज़ी से सुधार होगा। तभी युआन ने एक बाउल में थोड़ी सी खिचड़ी निकाल के ईबो को दे दी और फिर खुद भी उसे खाने लगा। इधर शाहजहान अपने बिस्तर पर बैठकर ईबो के बारे में सोच रहा था और खुद से ही कह रहा था, पता नहीं यार अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ये यहाँ पर क्यों आया है। आई हेट हिम सो मच। मैंने अपना प्रोडक्ट इतने अच्छे से तैयार किया था, पर उस रात इसने मुझे धोखा दिया, मेरे पर भरोसा नहीं किया। इसकी वजह से मुझे कितनी परेशानी झेलनी पड़ी वो बस मैं ही जानता हूँ। ये आदमी किसी राक्षस से कम नहीं है। मैंने तो उसका हीरा चुराया भी नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ पर। ये सब सोचते सोचते शाहजहान को अचानक से नींद आ जाती है। नाश्ता खत्म करने के बाद ईबो उठने की कोशिश करने लगा तो युआन उसकी मदद के लिए उसके पास आ गया। ईबो ने चिल्लाते हुए कहा, हर बार मेरी मदद मत किया करो, मैं कोई लंगड़ा लूला नहीं हूँ। ईबो अपनी व्हील चेयर के साथ अपने बेड के पास चला गया और फिर वो धीरे धीरे करके बेड पर लेट गया। युआन भी आकर उसी के पास बैठ गया और कहा, भैया जो स्टोरी मुझे पता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये सुनकर ईबो युआन की तरफ देखने लगा। युआन ने कहा, जब पापा ने आपको हॉस्पिटल में देखा था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपके साथ हमेशा रहूं, और पापा ने सबको बोला कि ये पता लगाए कि हमला किसने किया। तभी ईबो ने कहा, रुको रुको, ये सब तो मुझे पता है, तुम सीधे मुद्दे की बात बताओ कि मैं यहाँ पर कैसे आया। युआन ने कहा, ठीक है भाई, वो एक दिन पापा ने मुझे कॉल किया और कहा कि उनको आपके स्टडी रूम का पासवर्ड चाहिए। मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची थी, इसलिए मैंने उन्हें आपके स्टडी रूम का पासवर्ड दे दिया। वहीं पर उन्होंने शायद उस लड़के की फ़ोटो देखी थी। ईबो के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। यह देखकर युआन डर गया और अपनी कुर्सी थोड़ी और पीछे कर ली। उसने फिर कहा, पापा ने मुझे उस लड़के की फ़ोटो मैसेज की और पूछा कि मैंने इस लड़के को कहीं देखा है क्या। मैं उस समय आपके साथ बिजी था, इसलिए मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। युआन अपनी कहानी बता ही रहा था कि तभी ईबो ने टेबल लैंप उठाया और जोर से युआन की तरफ फेंक दिया। वो तो युआन चौकन्ना था, या शायद ईबो के गुस्से को जानता था, इसलिए वह हट गया और उसे कोई चोट नहीं लगी। तभी ईबो ने कहा, युआन मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पर कैसे आया, मुझे कोई और कहानी नहीं सुननी है। युआन ने जवाब दिया, भाई वो जिस रात आप यहाँ पर आए थे, डॉक्टर ने आपको नशे का इंजेक्शन दिया था। पापा ने इस लड़के को ढूंढा था और आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। अचानक कमरे में सन्नाटा पसर गया, कोई कुछ नहीं बोला। तभी युआन ने ईबो को कल के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया जिस पर शाहजहान ने साइन किया था। इतनी देर बोलने के बाद युआन को जोर से प्यास लगी तो वह उठकर पानी पीने चला गया और चुपचाप आकर उसी कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ईबो ने कहा, मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स चाहिए, और हाँ, मुझे शाहजहान के बारे में हर एक जानकारी 1 घंटे के अंदर चाहिए। ठीक है भैया। ये कहते ही युआन ईबो के लिए दवाइयाँ लेने चला गया। उसने ईबो को दवा खिलाई और कहा, भैया
अब आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, इससे आपके ख्वाब जल्दी ठीक होंगे। ईवो गुस्से में था तो उसने कहा, तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस जितना कह रहा हूँ वो करो। हाँ ठीक है भाई, मैं इंटेलिजेंस टीम से कांटेक्ट करता हूँ और शाहजहान की डिटेल्स इकट्ठा करके आपको बताता हूँ। और ऐसा कहकर युवान अपना लैपटॉप लेकर रूम से बाहर चला गया। करीब 4 घंटे बाद शाहजहान की नींद खुली तो वो अपना फ़ोन ढूंढने लगा। यहीं तो रखा था, कहाँ गया यार। पर अभी भी उसके दिमाग में ईगो छाया हुआ था, इसलिए उसने सोचा कि वह वांग हेन को फ़ोन लगाकर कहेगा कि वो अपने बेटे को वापस ले जाए। शाहजहान ने बहुत बार फ़ोन लगाया पर वांग हेन का फ़ोन अनरीचेबल था। गुस्से में जान ने फ़ोन पटक दिया, जिससे उसके फ़ोन का स्क्रीन भी टूट गया। वो अपने रूम के अंदर ही टहलने लगा और सोचने लगा कि इस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करेगा, या इस सिचुएशन को उसे कैसे हैंडल करना चाहिए। वो खुद से ही कहने लगा, मैं इस आदमी के साथ एक घर में नहीं रह सकता, या तो मैं उसे मार डालूंगा या वो मुझे मार देगा। उसके मन में एक और बात आती है, क्या तुम उससे डर रहे हो? वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि ये तुम्हारा घर है। पिछले 7 साल में तुम कितने बदल गए हो। वो भी तुमसे नफरत करता है, इसलिए वो अपने आप चला जाएगा। तुम भरोसा रखो, कल तक वो इस घर से पक्का चला जाएगा। चलो अब तैयार हो जाओ, रूम में चलकर देखो कि क्या हो रहा है। काफी देर तक वह खुद से इस तरह की बातें करता रहा, फिर तैयार होकर वो अपने रूम से बाहर चला गया। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास जा रहा था, वहां अचानक से युआन से वो टकरा गया। शाहजहान अपना सिर पकड़कर जोर से कराहने लगा और उसने अपना सिर पकड़ते हुए युआन से कहा, देख के नहीं चल सकते क्या? युआन ने भी अपनी कमर पकड़ रखी थी, उसे भी जोर से चोट लगी थी। उसने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप दूसरी तरफ देखकर चल रहे थे। जान ने युआन का हाथ पकड़कर उसे उठाया और कहा, ठीक है, अब बच्चों की तरह रोना बंद करो। युआन को इस बात का बुरा लग गया और उसने कहा कि एक्सक्यूज मी, मैं कोई रो नहीं रहा हूँ, और ये बच्चा किसे बुला रहे हो? तभी जान ईवो के रूम की तरफ देखने लगता है तो युआन ने पूछा, वैसे आपको कुछ पूछना है क्या? जान ने जवाब दिया, हाँ हाँ, वो क्या वो अंदर है? युआन ने कहा कि हाँ, चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। ये सुनते ही जान को लगा जैसे वो यमराज से मिलने जा रहा हो, तो उसने तुरंत कहा, नहीं 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 नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि उनको कुछ चाहिए हो तो अगर कुछ भी ऐसा हो तो प्लीज़ आप अंकल सिंह को बता दीजिएगा, और अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा काम है। जान घबराया हुआ सा था। युआन ने जान को रोकते हुए कहा, पर मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं किसी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए आप प्लीज़ भैया का ध्यान रखिएगा और मैं डिनर से पहले लौट आऊँगा। ये सुनकर तो जान बिल्कुल चुप हो गया और खुद से कहता है, उस शैतान का सामना मैं कैसे करूँगा। इससे पहले जान कुछ और कहता, उसे हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देने लगी। जाते जाते युआन ने कहा, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस उनको टाइम पर दवाई देते रहिएगा, वो दवाइयाँ लेना भूल जाते हैं। ये कहकर युआन वहाँ से बाहर चला गया। तब वह अंकल सिंह वहाँ पर आ गए। उन्होंने जान से कहा, लंच रेडी हो गया है। इस पर जान ने कहा, हमारे मेहमान के लिए लंच आप उन्हीं के कमरे में ले जाइएगा। ऐसा कहकर जान लिविंग रूम में चला गया। लंच करने के बाद वह अपने लैपटॉप पर काम करने लगा, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में ईगो ही छाया हुआ था। फिर भी वो अपने बचे हुए काम को पूरा करने की कोशिश में लगा था। जब तक उसका काम खत्म हुआ तब तक शाम हो गई थी, और जब जान ने घड़ी की तरफ देखा तो उसे यह एहसास हुआ, ओह, ईबो को दवाई देने का वक्त हो गया है। यही सोचकर वह ईबो के रूम की तरफ चला गया। काफ़ी देर तक वो दरवाजे के बाहर खड़ा रहा और यही सोचता रहा कि उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं, पर उसे दवाइयाँ खिलाना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो इससे ईबो को प्रॉब्लम हो जाएगी। यही सब सोचते हुए जान ने आखिरकार दरवाज़ा खटखटा ही दिया। अंदर ईबो को पहले ही पता था कि कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है। वो इन सब मामलों में एक चीते की तरह था जो अपने दुश्मनों को दूर से भांप लेता था। तभी ईबो ने कहा, अंदर आ जाओ। जान दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। ईबो बेड पर बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। जैसे ही उसने जान की तरफ देखा तो उसका गुस्सा बढ़ गया। जान ईबो के गुस्से को पूरी तरह से महसूस कर रहा था। इससे पहले कि बात बढ़ जाए, जान ने कहा, वो जाते जाते आपके भाई ने मुझे आपको टाइम से दवाई देने के लिए कहा था। इस पर ईबो ने कुछ नहीं कहा, बस वो लगातार जान को घूरे जा रहा था। जान ने चुपचाप ड्रॉअर से दवाई निकाल ली और एक गिलास में पानी लेकर ईबो को देने लगा।
ईवो अभी भी अपने लैपटॉप की तरफ देख रहा था तो जान ने कहा कि अगर आप लैपटॉप पर काम करने का बहाना कर रहे हैं तो आप दवाई खा लीजिए, मैं पूरा दिन यहाँ नहीं खड़ा रहूँगा। तभी ईवो ने कहा, तुम्हें यहाँ पर खड़ा रहने के लिए किसने बोला है? दवाई यहीं रख दो और चले जाओ। जान ने दवाई ईवो के पास रख दी। तभी उसने देखा कि बालकनी का गेट खुला हुआ है, इसलिए वो वहाँ पर चला गया। उसने देखा कि बालकनी में दिन का खाना ऐसे ही रखा हुआ था और ईवो ने उसे हाथ भी नहीं लगाया था। ये देखकर वो सोचने लगा कि अगर ये ऐसा ही करता रहा तो ये कभी ठीक नहीं होगा और मेरे घर से कभी नहीं जाएगा। फिर वो ईवो की तरफ मुड़ा और कहा, आप अपने घर वालों से प्यार नहीं करते क्या? ये सुनकर ईवो जान की तरफ देखने लगा और कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? जान ने ईवो को खाना दिखाते हुए कहा, अगर आप उन लोगों से सच में प्यार करते हो तो ऐसा नहीं करते। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप खुद का ध्यान नहीं रख सकते तो आप अपने घर वालों का ध्यान कैसे रखोगे? सब लोग आपकी इतनी चिंता करते हैं और आप हैं कि आपको कोई फिक्र ही नहीं है। प्लीज़ आप सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, अपनी कंपनी के उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपके लिए काम करते हैं और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए इतना स्वार्थी मत बनिए। मैं जानता हूँ कि आप बहुत बिजी हैं, पर आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग रहता है। इसलिए अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। तभी जान टेबल पर रखे सेब काटने लगता है और ईवो को देते हुए कहता है कि डिनर 7 बजे रेडी हो जाएगा, इसलिए मैं जाकर नीचे आपका इंतज़ार करूँगा। ऐसा लग रहा था जैसे जान ईवो को ऑर्डर दे रहा हो। इतना कहकर वो रूम से बाहर चला गया। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लव यू ऑल, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।